अब दिल्ली से बड़ी जानकारी है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और साथ ही अब स्टबल बर्निंग को लेकर किसानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट नजर आया है। पराली जलाने के मुद्दे को लेकर राजनीति ना बने, ये बात कही सीजेआई ने। किसानों को जागरूक संवेदनशील बनाने की जरूरत, किसानों को जरूरी मशीनें उपलब्ध करानी होंगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कही गई है। बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर। और स्टबल बर्निंग को लेकर किसानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट नजर आया है। पराली जलाने का मुद्दा राजनीतिक न बने और सीधे तौर पर प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि पराली जलाने को लेकर राजनीति न हो। कोविड के दौरान भी पराली जलाई गई थी, उस समय प्रदूषण नहीं था, फिर भी आसमान नीला था। आखिर क्यों? ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिस पर आसानी से ब्लेम गेम खेला जा रहा है और मामले में 10 दिसंबर को अगली सुनवाई। तो 10 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्योंकि अब नियमित सुनवाई करता रहेगा अब पोल्यूशन को लेकर, इसलिए भी अब ये जरूरी है कि सरकार अब प्रदूषण रोधी कदम तेजी के साथ और पूरी योग्यता के साथ उठाए। तो इस समय की बड़ी खबर यह है, प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पराली जलाने के मुद्दे का राजनीतिकरण न हो। किसानों को जरूरी मशीनें उपलब्ध होनी चाहिए। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि पराली जलाने को लेकर जो ब्लेम किया जाता है कि पराली जलाने से प्रदूषण फैल रहा है, तो पराली जलाना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ब्लेम गेम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कोविड के दौरान भी पराली को जलाया गया था, लेकिन उस समय आसमान नीला था। आखिर क्यों? दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, स्टबल बर्निंग पर किसानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट नजर आया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि पराली जलाने का जो मुद्दा है वो राजनीतिक मुद्दा ना बने, बल्कि किसानों को इसके लिए जागरूक किया जाए। संवेदनशील किसानों को बनाने की जरूरत है और जो भी पराली से जुड़ी हुई मशीन की जरूरत है, सरकारों को वो मशीन किसानों को उपलब्ध करवानी होगी। कोविड के दौरान भी पराली जलाई गई, फिर भी आसमान नीला क्यों था? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सिर्फ पराली एक फैक्टर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर आसानी से ब्लेम डाल दिया जाता है। 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है ये उन पॉलिटिकल पार्टीज को आईना दिखाने के लिए है जो हर बात पर, जब भी प्रदूषण पर बात होती है, वो पराली पर डाल देते हैं। पराली अगले कुछ दिनों में पराली की जो समस्या है वो लगभग खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रदूषण की जो स्थिति है वो दिसंबर छोड़िए जनवरी के महीने तक बनी हुई रहती है। और पराली का जो असर होगा ज़्यादातर हिस्सों में, पंजाब हरियाणा की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो हिस्सा हैं वहाँ पर पराली कट चुके हैं। कुछ और दिन लगेंगे जिसके बाद जिन्होंने बुआई लेट की है वो लेट पराली काटते हैं। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अनुराग मिश्रा का, जो इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। अनुराग, सबसे महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई में एक बात तो समझ में आती है कि पराली बड़ा सॉफ्ट टारगेट हो गया है। जब भी प्रदूषण की बात होती है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने सुविधा के हिसाब से पराली पर वो मामला थोप देते हैं। और ये डाटा भी बताता है कि पराली एक फैक्टर है कुछ दिनों के लिए, लेकिन वही ऑलरेडी पूरा फैक्टर नहीं है। पराली कुछ परसेंट का है, 100 में से 10-15%, 20% तक पराली एक फैक्टर कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन पूरा वो 100% की जो समस्या है उसको उस 20% पर डाल दिया जाता है। जी देखिए, बिल्कुल आज सुप्रीम कोर्ट की अगर टिप्पणी पर गौर करें तो उस पर उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं और एएसजी को लगातार कटघरे में खड़ा किया और लगातार सवालों की बौछार की। एएसजी एक जवाब दे रही थी ऐश्वर्या भाटी, और उसके अलावा तमाम काउंटर्स जो है जस्टिस बागची और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से, जो कि प्रिसाइड कर रहे हैं, इस बेंच को हेड कर रहे हैं, उनकी तरफ से आ रहा था। उनके लगातार ये सवाल था कि जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उनके बैकग्राउंड को उन्होंने जांचा। सबसे अहम बात है, देखिए
किए। उन्होंने कहा कि इनका जरा बैकग्राउंड आप बताइए कि ये जो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, एयर क्वालिटी पर इतना ज्ञान दे रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी स्टडी का लेवल क्या है, कहाँ तक पढ़ाई की, ये सब चीज़ें कहा कि इन्होंने डिटेल्स में अगली सुनवाई में 10 दिसंबर को पेश करना होगा। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अहंकार का मुद्दा ना बनाइए, आप किसानों का सीधे सीधे एक सॉफ्ट टच देते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच सुनवाई कर रही है प्रदूषण पर, उन्होंने कहा कि आप किसानों को आपने ट्रेन नहीं किया, आपने मैकेनिज्म वैसा नहीं दिया, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि आप हर बात पे जो टारगेट करते हैं ये इसको अहंकार का मुद्दा ना बनाइए, राजनीति का मुद्दा ना बनाइए, और अपनी अहंकार की संतुष्टि के लिए किसानों को टारगेट नहीं करिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने वो ये कि आपने स्टेप्स क्या क्या लिए, जितने तरह के वेहिकुलर पॉल्यूशन है, थर्मल पॉल्यूशन, डिमोलिशन से पॉल्यूशन है, उन्होंने कहा कि आपने कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई क्या, आपने डिमोलिशन पर रोक लगाई क्या, आपने वेहिकुलर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ किया क्या। तो ये सारे तमाम तरह के मुद्दे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जस्टिस गवई की जब बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जो कि जस्टिस सूर्यकांत से पहले अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने जो कोर्ट फ्रेंड जो न्यायालय मित्र होते हैं उसको एक डिप्यूट किया था, तो उसकी रिपोर्ट पे सवाल किया कि ये देखिए, ये रवायती किल सिर्फ ये मौसमी मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, इस पे बराबर सुनवाई करनी पड़ेगी, और 10 दिसंबर तक उन्होंने कहा कि आप सारे डिटेल्स, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि आपने क्या स्टेप्स लिया है, आपने क्या किया है, आपने प्रोड्यूस ही नहीं किया सारे डॉक्यूमेंट्स, तो आप सारे स्टेप्स आपने क्या लिया, क्या क्या कॉजेज हैं, जो मूल कारण है प्रदूषण के, आप पराली पर थोप देना, ये सिर्फ अपना पल्ला झाड़ के चल देना, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रवैया एएसजी को साफ निर्देश दिया कि क्या कॉजेज हैं, आपने क्या स्टेप्स लिए, और जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है जो कि इतनी बातें कह रहा है, उसका बैकग्राउंड और प्लस क्या सुझाव दिए गए हैं, इस पर पूरी बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये रवायती मामला नहीं है, इसको बराबर सुनवाई करना पड़ेगा और कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, ताकि ये मामला जो दिल्ली एनसीआर के लोग झेल रहे हैं या देश के दूसरे हिस्से के लोग झेल रहे हैं, उसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये लोगों के जीवन से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये लोगों के जीवन से जुड़ा मामला है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, कि जो कि मूलभूत एक नेसेसिटी होती है या एक फंडामेंटल राइट होता है, स्वास्थ्य और एजुकेशन, उससे जुड़ा मामला है। तो लिहाजा इस पर कड़े निर्देश जारी करने के लिए आप मजबूर न करें, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने एएसजी को कहा। और इसके अलावा ये भी कहा कि ये सारे स्टेप्स आप बात करके हमको बताइए, सारी चीजें बताइए। और जस्टिस बागची ने कहा कि आपने पराली रोककर क्या कर लिया। मान लीजिए आपने पराली, इस बार बाढ़ का भी जिक्र हुआ कि बाढ़ के वजह से काफी ज्यादा खेतों को नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से पराली उतनी ज्यादा फसल नहीं हुई, तो पराली जलाने की नौबत उतनी नहीं आई। फिर भी जो ऐसा क्यों हुआ। और बिल्कुल अभी आपने जैसा कि साफ दर्शकों को बताया कि जब कोरोना काल में कुछ नहीं था, ब्लू स्काई इतना कैसे हो गया था। तो इसका मतलब कि आप पराली पर बात डालकर सिर्फ अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा रूट कॉजेस क्या है, ये हमको अगली बार जानना है और इसको बराबर हम सुनवाई। अनुराग, मोटे तौर पर जो मुझे समझ में आ रहा है कि पराली के मुद्दे पर जो राजनीति होती है, उस राजनीति को कहीं ना कहीं देश की सर्वोच्च अदालत ने टच किया है कि जब पराली की बात होती है तो दिल्ली में विपक्ष की पार्टी हरियाणा पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आरोप लगा देती है, पंजाब सरकार क्या करती है वो हरियाणा पर आरोप लगा देती है। तो ये कहीं ना कहीं ब्लेम गेम चलता है। पिछले साल चले जाइए तो जो दिल्ली की विपक्षी पार्टी थी, जो आज सत्ताधारी पार्टी हो गई, वो पंजाब पर आरोप लगाती थी, हरियाणा को छोड़ देती थी। कमोबेश एक तरीके से ब्लेम गेम वाली बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहीं ना कहीं काउंटर कर दिया कोविड काल के दौरान। क्या आपको लगता है कि जो रूट कॉज है, सुप्रीम कोर्ट उस रूट कॉज को छूने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगर 100% पराली के लिए अलग अलग फैक्टर हैं, अलग अलग कारक हैं, आप 20% वाले कारक को टच करते हैं और 80% के कारक पर आप मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं आपको अगर बताऊं कि जो कोर्ट ने टिप्पणी किया है, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत हों, चाहे जस्टिस बागची हों, उन्होंने कहा कि पराली जलाने का मुद्दा अनावश्यक रूप से राजनीतिक
या अहंकार का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। अब देखिए, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है अपने आप में। ये उनका ऑब्जर्वेशन था कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन भी बहुत महत्व रखता है, जैसा कि वो कोई ऑर्डर पास करते हैं वैसे ही टिप्पणियां भी बहुत महत्व रखती हैं। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि सारे रूट कॉज चाहिए, डिमोलिशन पे आपने कितना रोक लगाया, आपने कंस्ट्रक्शन पे कितना रोक लगाया, और ये इसी मौसम में होता है, आपको पहले से मालूम रहता है, फिर आपने क्यों नहीं इस पे काम किया। तो ये एक सीधे सीधे ये टिप्पणी में बोला है। जजेस ने, दोनों जो बेंच के जज थे, उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये ब्लेम डाल देना बहुत आसान होता है, हमको इस ब्लेम गेम में नहीं पड़ना है। हमको आप जो है, आपने किन किन लोगों से, किन जितने भी जो हितधारक हैं, जितने भी जो पक्ष हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, आपने किन किन लोगों से बात किया, और यहाँ जो समस्याएं हैं, प्रदूषण जो बढ़ा रही हैं, उन पर आपने कितना। चलिए, कुल मिलाकर आज की सुनवाई में 10 दिसंबर को उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉलिटिक्स को हिट करने की कोशिश की है जो पराली के मुद्दे पर होती है, और किसानों के लिए आज का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट संदेश भी है। साथ ही साथ 10 तारीख को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पराली को लेकर किसानों के पक्ष में आज टिप्पणी की है, और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यह संदेश दिया है कि भाई, प्रदूषण के मुद्दे पर ब्लेम गेम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन जज साहब का रहा होगा, जिसके आधार पर उन्होंने टिप्पणी की है।